आता है जब नेवा इतनी गहरी सेना के बीच में जाता है और शाम को जब बाबा रूपनाथ के दोहने पर लहू लुहान होकर के आता और बाबा रूपनाथ एक अम्मी का घोड़ा धोने में रखता, धोने से अम्मी का घोड़ा निकाल के और नेवा के सारे शरीर पर वो जितना भी उसके लो शरीर में था उसको सारे को बाहर करके सारे घावों को साफ कर देता, घोड़े पर फेर देता। 2-3 दिन हो गए युद्ध करते, तब जयंती मन में विचार किया कि नेवा देवर इतनी गहरी सेना के बीच में जाता है, इसके कहीं घाव चोट क्यों नहीं आ रहे, इसमें कोई कारण है। और बाबा रूपनाथ उसको ये कह रखा था कि भाई किसी को इस बात का भेद नहीं होना चाहिए, इस अमी के घोड़े का भेद हो जाएगा उस दिन कोई इंतजाम नहीं होगा। अब वो जयंती नेवा के गराड़े के पास आती है, नेवा के गराड़े के पास आने, नेतू जी नाम था उसका, नेतू जी के पास आई। नेतू जी देवरानी जी बोले हाँ, बोले मैं तेरे पास आई हूँ, कोई काम? बोले बताओ क्या काम है? बोला नेवा देवर इतनी गहरी सेना के बीच में जाता है, इसके कई घाव और चोट क्यों नहीं आते? किसी की ये 5 देता होगा तो ये इसके भी लगती होगी, इसमें क्या कोई ना कोई चक्कर है, आप उसको पूछना क्या आपके घाव चोट क्यों नहीं आते? बोला ठीक है मैं पूछ लूंगा। अब नेवा शाम को घर आया तो नेतू जी कहने लगी जी एक बात बताओ, आज आपको 3 रोज हो गए जाते युद्ध में, आपके कहीं घाव चोट दिखाई नहीं देती, ये क्या कारण है? बोला ये नहीं बता सकता। जब बोला मेरे को नहीं बताओगे तो आप किसको बताओगे? मैं आपके आधेन के अर्धांगिनी हूं 7 फेरों की। बोला नहीं बताऊंगा, बिल्कुल बोल नहीं बताएगा तो मैं भी अंचल ग्रहण कुछ भी नहीं करूंगी। बोला कहा करते बाल हट त्रिया हट और जोग हट, हट के ऊपर आ जाती है। अरे बोला मत पूछना, बोला मैं तो पूछूंगी। तो बोले और बाबो रूपनाथ हमी को गोड़ो राखे से दौड़ा, मैं जब युद्ध मां से छूट के आओ और वो हमी को गोड़ मेरा गाँव पे फेर दे, बिल्कुल सही बोले बहुत बढ़िया। अब दूसरे दिन वो आई, देवरानी जी पूछी, बोले ना बेरा मैं तो कोने पूछे, बोला झूठ बोला, बोला ये उरा बोलो और कहीं मन बताए ना, बोलो मन और क्या तो बताणु है। बोलो बाबा रूपनाथ हमी को गोड़ो राखे से दो ना मेरे बाबू का दावा पर। अब तो वो भवानी दुर्गा एक बिल्ली का रूप बना करके बाबा रूपनाथ के धोने पर पहुंच जाते हैं और दूसरी देही गोठों में थी। जैसे ही बाबा रूपनाथ विचार करने लगी कब बाबा रूपनाथ यहाँ से उठे और कब मेरा कार्य सिद्ध हो, तो बाबा रूपनाथ हाथ पानी पेशाब करने के लिए उठा और दौड़े से वो अमी का गोड़ा वो बिल्ली निकाल के गंदे नाले में फेंक। अब शाम को आया नेवा आया तो बाबो धोना कमा अमी को गोड़ो काट वाले हाथ दियो तो लेना ये कर देना 2। तो बाबा बोलो रे मारी थी लागी नहीं बंक नाल में फूक, गुरु बेचारा क्या करे अब चेला मई चूक। सही बता रहे नेवा? बोलो कहीं बताई से ते बात। बोलो बाबा अब थारसी के मैं के बात छुपाऊंगा, मैं मेरी घरवाली नहीं बता दी। तो बोले भाई जाब मेरे कने तेरे कोई इलाज भी कोई ना। तो मेहरबानो लहू लुहान होकर के अपने घर गया और उसके घरवाली उसकी हालत देख के घबरा गई। ओहो बोले ये के? बोले बस वही लियो काम हुआ तो तू काल पूछता है काम हुआ दोस्तों, मैं बहुत कही तंद्रा मत ना पूछा प्रमाणी को ना। अब नेवा ने 6 दिन होगा युद्ध करता, 5 दिन होगा तो भवानी दुर्गा और एक नेवा के पास भी पहुंचते हैं। तो बोल भगवान की जय हो। तो कहा करते हैं इस किताब के माध्यम से बताया जा रहा है कि भवानी आकर के और सभी के तो शीश वचन और वरदान से लिए हैं, लेकिन नेवा का शीश अपने चक्कर से ही लिया था। नेवा का चक्कर से शीश लेने पर नेवा फिर भी 80 पहर बगैर शीश
और अकेले से लड़ता रहा। बलवान था, पांडवों से भी बलवान था वो। भवानी ने विचार किया कि अभी नहीं गिरेगा ये, तो 80 पैर में 10 दिन होते हैं। 10 दिन वो और 5-4 रोज पहले भी युद्ध कर लिया था। पूरा महाभारत वो अकेला ही किया, बलवान था। तो भवानी दुर्गा ने उसको खांडे से गिराया, अपने खांडे से। अब नेवा के जाने के पश्चात, मरने के पश्चात, नेवा के सारे भाई और वो भी बाबा रूपनाथ के धोने पे धोख लगा करके युद्ध में जा आ रहे थे। तो कैसे आ रहे थे? वो भाई कहाँ जाने वाले? साधु के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। साधु के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। और सारे भाई रूपनाथ दोहराते हैं। साधु के चरणों में अपना शीश साधु जी हम आए थारे पास, क्या करना चाहिए महात्मा जी, बात बता दो खास। राणा जी की खोज का हम कर दे सत्यानाश, युद्ध करने का हम सबको पूरा है अभ्यास। अमर हो जग में बैकुंठ धाम मिल जाता, तुमको खबर हो गई है रब में। लड़ते लड़ते जान रखना उस ईश्वर और रब में। बाबा जी की बात सुनी तब रक्त गर्म हो गया सब में। बाबा जी की बात सुनी तब रक्त गर्म हो गया सब में। हम जाके रणभूमि में नहीं कुछ घबराते हैं। उस साधु के शीश नवाते हैं। साधु के सारे बहुत सारे भाई रूपनाथ दोहराते हैं। उस साधु के अपना शीश नवाते हैं। फिर राणा की फौज खाती पड़ती, कोई कोई दिया दिखाई। इतने मचा कर खापर लेकर आ गई दुर्गा माई। बचन संभालो आपका धन जरा शर्म ना आई। खांडे को युद्ध में ना लाना था, खुद ही
वचन समारो आपका अब करो शेष का दान अपना अपना शेष उतारा राखा दे पिता मान बोधक का शेष थाल में रखा और मुंडन माला जान भजन करण श्री शंकर गिरी को बोध बड़ी पहचान भजन करण श्री शंकर गिरी को बोध बड़ी पहचान बराबर करो पीछे ज्ञान संत के ऊंचे पद को पाते हैं उस साधु के चरणों में अपना शीश नवाते हैं अपना शीश नवाते हैं भाई भोजवर सारे भाई रूपनाथ चढ़ाते हैं साधु के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। बोल देवनारायण भगवान की जय हो और फानी बाबा शंकर जी महाराज की जय हो। उधर तो वचन और वरदान से सारों का शीश ले लेते हैं। सवाई भोज का शीश थाल में रखा और उनकी मुंडन माला बना लेते हैं। अब एकदम से ज्वार का सा खेत वहां पड़ा, राण घाण मच रहा था। उधर बाबा रूपनाथ भी वहीं था और विष्णु भगवान था, वो बाबा के रूप में साधु की भेष में घूम रहा था। उधर माता साधु सब अपने अपने पतियों के साथ सती होने के लिए तैयार होगी, तो माता साधु का विचार बदल रहा था कि मैं भी सती होंगी। तो विष्णु भगवान पहचान गया कि माता का विचार कुछ दूसरा है। बोला माता जी, बोला हाँ। बोला आप क्या कर रही है? बोला मैं भी मेरे पति के साथ सती होंगी। बोला नहीं, तेरे वचन संभाल। बोला वचन कैसे? बोला मैं तेरे को वचन दे के आया था कि कोई समय ऐसा आएगा कि सारे बगड़ा बैकुंठ धाम पहुंच जाएंगे और आप 1 महीने बाद में माला श्री डोंगरी पहुंच जाना। वो ये थे वचन। तो बोला वो तो विष्णु भगवान था। तो बोला मैं कौन हूं? मैं विष्णु भगवान ही। बोला नहीं, विष्णु भगवान है तो आप अपना रूप दिखाओ। तो वहां विराट रूप उसको दिखाया है विष्णु भगवान। तो कहने लगी ठीक है भगवान, बहुत अच्छा, पर एक बताओ, कुछ मेरा भी तो धर्म मेरे पति के कारण होना चाहिए। बोला तेरा इतना ही फर्ज काफी है, तेरी हथेली से एक बोटी काट करके तेरे पति के सर में डाल देना, तेरा इतना ही धर्म काफी है। और उधर वो नेवा की घराड़ी नेतू जी थी। नेतू जी बाबा रूपनाथ से कहने लगे, बाबा रूपनाथ मेरे को सत्य क्यों नहीं आ रहा सती होने के लिए? ये बोला बावड़ी तेरा तो सती होने का धर्म ही नहीं है, तेरे तो 7 महीने का गर्भ पेट के अंदर है, तेरे तो दोष लागू है सती होने का। तो बाबा क्या उपाय? बोले इसको बाहर निकाल। तो बाबा के धोने पे आके कहते हैं कि छुरी लेकर के काट के निकाल करके उस बच्चे को कहने लगी, वो बाबा इस बच्चे को चोटी का चेला रख लेना, कभी इसके कान मत फोड़ देना, कभी बगड़ावतों की उजड़ी गोठी बता देगा। बोला ठीक है तू चिंता मत कर। तो बाबा उसका भांजिड़ा नाम निकाल लेता है। मेहरबानों उधर सब अपने पतियों के साथ सती हो गई। 1 महीना पूरा होने के बाद में माता साधु जी और हीरा बांधी वहां से चलते हैं और माला से डोंगरा में आ जाते हैं। माता साधु और हीरा वो बांधी माला से
जन्म होयार गोठू में नगाड़ा बजा और उधर राण शहर का दुर्जन सिंह राजा की सब सुन कसून अब सुन होने लगे। पर मटका भी अपने आप फूट जाता है, चारपाई भी अपने आप बदल जाती है। बोला ये क्या हो रहा है? बोला वो लिया, बोला दो ब्राह्मण बैठे हुए थे, बोला तेरा काल जन्म ले लिया गोठों में, ये हुआ। बोले ये बात है? बोला हाँ। तो हे विप्रदेव मैं आपको बहुत इनाम दूंगा, उस बच्चे को किसी विधि से तुम खत्म कर आओगे। बोले महाराज चाहेंगे जहाँ कोई उपाय लगेगी तो वो दो विप्रदेव वहां से चल देते हैं। गोठों में आकर के देव जी की जय हो, देव जी की जय हो, माता साधु जी की देव की जय हो, हम इस देव जी का नामकरण संस्कार निकालने के लिए आए हैं, इसको अच्छी शिक्षा देने के लिए आए हैं। माता साधु कहने लगी कि हे विप्रदेव आओ, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तो मैं जल ले के आती हूँ कुएं से। वो कुएं पर जल लेने के लिए पहुंच जाती है और वो उधर से बच्चा पालने में झूल रहा था, उसके ऊपर हाथ डाला उन दोनों ने, और जो है उसने सर्प ने बढ़ के फुंकार मारी, दोनों अंधे हो गए। दोनों अंधा होने पर भी टटोलने लगे। बोला क्या हुआ? बोला भाई मैं भी अंधा हो गया, मैं भी होगा। इतने में माता जी आई, तब वो दोनों कहने लगे माता जी ये आपका देव हमारे को अंधा कर दिया, हम आप ये ब्राह्मणों का श्राप आपसे नहीं चलेगा। तो वो भी शंकर भगवान की भक्ति क्या करती थी, उनके नेत्रों में ज्योति आ गई। दोनों ब्राह्मण वापस आ गए, कहने लगे महाराज वो कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो तो वास्तव में देव ही कहलाता है। तब दो दूती बैठी हुई थी। बोला महाराज? बोला हाँ। हाँ बोला तुम भी तो पानी में आग लगाने वाली हैं। तो बोला हम तो जाएंगे तो पूरा काम करके आएंगी। तो बोला जाओ इनाम तुम्हारे को बहुत दी जाएगी। तो वो दोनों दूती वहां से चलती हैं, गोठों में आती हैं और बगड़ा उतर की विभाजी बन के बोला देखे भगवान कभी तो हमारे भाई भतीजों के यहाँ गाय गाजा करती, भगवान की मेहरबानी हुई कि एक दो आंगल का देव जी आया और भाई हम भी आई। तो माता साधु बोली बुआ जी आ जाओ बैठ जाओ, वो ही काम हुआ करो। वो जहर लेके गई थी अपने चूंची के ऊपर, सतनों के ऊपर जहर लगा के, माता को कुछ काम हो गया, अपन घटके को पहुंची जैसे जा भी गई और पीछे से देव जी के मुंह में वो चौची दी अपनी, अब इस जहर से खत्म हो जाएगा तो भगवान था उसके और उसको खत्म कर, वो पड़ गई नीचे। वो दूसरी भाग के राण शहर में दुर्जन सिंह से कहने लगी महाराज भाई वो साधारण बच्चा भाई मैं तो मेरी जान बचा के भाग गया, ये वो नहीं सूखे खत्म बोला क्या हो बोले भाई अब तो उसका इंतजाम ये होगा कि सेना को ऑर्डर दिया जाएगा, मरवाना पड़ेगा। उधर माता साधु विचार कर लिया कि भाई ये जो राण शहर का दुर्जन सिंह राजा तेरे बच्चे की जान के पीछे लगा हुआ है, दो वाक्य हो चुके हैं, दूतियों को भेजा ब्राह्मणों को भेजा। तो अपने बच्चे को लेकर नापा गवाल से कहने लगे रे नापा गवाल। बोला हाँ। बोला गायों को मालवा की तरफ कर दो, देव जी को 15, 16, 18 साल का बनेगा तब लेकर के मैं यहाँ आऊंगी। मालवा के रास्ते गायों को लगा देते हैं। उधर बाबा रूपनाथ के उनका कुल गुरु था, धोख लगा के जा रहे थे और बाबा रूपनाथ से कहने लगी बाबा इस बच्चे के सिर पर हाथ धरो, इसको आशीर्वाद दो। ये बोले माता जी कहाँ जा रही है? बोला मैं अपने पीर ले जाऊंगी। ये बोले माता जी ये नहीं मरने में आएगा, मान जा। बोलो ना बच्चा है बाबा मैं तो ले जाऊंगी, इसको आशीर्वाद दो आप, इसके सर पे हाथ रख के। बोले मैं ये तो भगवान है, विष्णु भगवान है, मैं क्या आशीर्वाद दूं? बोले नहीं बाबा फिर भी हमारे कुल गुरु हो। तो उसके बच्चे के सर पर हाथ रखा आशीर्वाद दिया। तो बताते हैं कि देव जी का गुरु रूपनाथ। उधर आगे लक्षण चलता चलता माला सेरी पहाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। तब हीरा बांदी से माता साधु कहने लगी, हीरा बांदी बोला हाँ देव जी का जन्म इस पहाड़ी से है, चलो इसको धोख दिवा के लाते हैं। तो पहाड़ी के ऊपर चढ़ करके देव जी को धोख लगाई। इतने में सामने से राजा की फौज आती हुई दिखाई। ये बोला बंदी बोला, हीरा बांदी बोला हाँ। बोला सामने से देखना क्या है? बोला ये तो राजा की फौज आ गई। तो बोला पहाड़ी से नीचे से उतर ले। दोनों पहाड़ी से नीचे उतर के छाना चुगना शुरू कर दिया। फौज वाले आए, ये बोला बुढ़िया इधर से कोई बुढ़िया एक बच्चे को लेके गई। बोला जी माने तो इतना में तो देव जी दो पहाड़ी के ऊपर से जलहर जलहर रोबा लागू।
फौज वाला बोला रहा बच्चे की आवाज तो भाई ऊपर से पानी बढ़िया हो चलो तो फौज पहाड़ में सब चढ़बो सरू दियो माता साधु बोली "ये हीरा बांधी अब मेरा बच्चा नहीं है मारे मारना छोड़ने को और वह तो भगवान सो दियो काला गौरव है उन्हें ऑर्डर 10-10 के क्विंटल की बात चला दी गिड़की गिड़ बुढ़ा बलागा आधी सेना ने घायल कर दी आधी सेना बागी और आगे गया जब पालना ने सल्ला मल्ला ने बोला भाई पालनू रख दो और अच्छा अच्छा फल फ्रूट आ रहा सी देखो तो कितना बढ़िया खा लो सारा है हीरा बांधी तू भी खमा तो साइड बोल मैं भी खाऊंगी पालना ने रख दो देव जी तो पालू रख दियो इतना में एक शेर नहीं आई दौड़ के और दोनों पगचौड़ा कर देव जी ने चुखाबा के लागरी माता साधु के निगाह दी बोले कौन सा तू मेरा बच्चा दूध क्यों प्यारी सा बोले मैं भी है कि पिछला जन्म की मास हूँ और है को दूध कुछ बाकी रह रहे वो पिला के जाऊं दूं पिला के चली गई मालवा में कहे कि 18 साल रुपया 18 साल में एक रोज मालवा का सारा बच्चा एक साइड में देवनारायण एक साइड में गेंद खेल रहा था तो देवनारायण के हाथ से गेंद का ऐसा टोर लगा कि उसके 5-7 मामियां थी तो एक मामी के हाथी दांत का चूड़ा था पहुंचा से और कंधे तक उसके ऊपर वो गेंद जाके गिरा वो सारा जूड़ा गिरगा वो कह लियो बाप को ना जो काजो कड़ा को कहो बीतो के घर ना बाहर ना लेना ना देना ना यो सत्यानाशी मारी छाती पर कड़ा है तो देव जी को बात की सहन कोई हुई माता साधु ने बोले माता जी मैं सब रह लिया मामा के तड़के सुबेरे अपना चलना मुठा में चलना अरे बोले भाई देख तेरी गलती का है कौन है तेरी मामे का चूड़ा बोल कुछ भी हो मैं नहीं रुकू मुझ सुन लेगा मुझ कई बात तो बोले भाई चाल तेरी इच्छा की बात मैं तो क्या तो सुबह तैयार हुआ लिया जब उनकी 5-7 मामी भी उनकी निकल जा सब उनकी मामी आपस में बतलाए कि झूठो देव जी कहीं से है कहीं कि करामात भी आगे में जाने भी है तो बोलो कि परीक्षा लेंगी कहने चालते वक्त नु कहेंगे तने 18 साल बहुत घणो दूध पियायो और मारो दूध पियाड़ो वापिस देके जाएगा तो फिर अभी देर जा हाँ। जब तो तूने देव जी समझा ना कि सुदेव जी सा जी और देव जी ने माता साधु ने विदा करते वक्त वो क्या कह रही थी उसका कहीं जानो जी मस्ती करा हाँ हो मिल पा आयो थी बाहर जा थारी याद सतावे जी मेरे
भगवान की जय। बोल बर्फानी बाबा शंकर गिरी महाराज महाराज की की जय हो। आबू की मामिया ने भी वो सटाई दिखाई, एक दो कुड़ाई से दूध की जोड़ी। बर्दी बोलो लो भाई मामी थमा, बोलो कितना हारो से, प्यारे। हाँ कितना प्यारे से। वापसी वहां से चल देते हैं। ना पगवाड़ को ऑर्डर दिया कि भाई गाँव को कर स्टार्ट और गोठियों का रास्ता लगा दो। तो शाम हो गया, दहार नगर के पास राजा जयसिंह की नगरी आ गई। तो राजा जयसिंह की नगरी के पास छोचू बाट से देवनारायण कहने लगे, अरे बाट जी। बोले हाँ, ये भूमि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। कौन से राजा की भूमि है? बोले ये जयसिंह राजा की भूमि। तो बोला भाई आज यहाँ ठहरा दो, अपने लक्ष्य को यहीं रोक लो। तो बाहर एक दुर्गा माँ का मंदिर था। बोला इस मंदिर के पास गाँव को ठहरा दो। दुर्गा माँ के मंदिर के पास बिठा देते हैं। तो उस राजा की लड़की जिसका नाम था पीपलदे, पीपलदे के जन्म से माथे में 2 सींग थे और जन्म से अंधी थी और जन्म से ही कोढ़न थी। तो वह हाथी पर बिठा करके और सुबह सुबह वे खलकारे लाया करते थे। जब वो हाथी से बैठ के आई, वह देवनारायण के नजदीक आई। बोला भाई कहाँ ले जा रहे हो? बोले राजा जयसिंह की लड़की है और ये जन्म से अंधे, जन्म से कोढ़न है, माथे में 2 सींग हैं। तो दुर्गा माँ के मंदिर में ले जाते हैं। कितने दिन हो गए? बोला काफी दिन हो गए। तब बोला रोक दो, इसके 3 ही मंत्रों में, 3 ही मंत्रों के अंदर तीनों रोग काट दूंगा। तो कहा करते हैं कि वो हल्का नीचे उतार लिया। पहले मंत्र में उसके सींग हटाए, दूसरे मंत्र में उसका कोढ़ हटा दिया और तीसरे मंत्र में उसके आंखों में जो दिखना शुरू हो गया। अपने रूप को देखकर वो पीपलदे बहुत खुशी मनाए कि भगवान मैं इतनी सुंदर हूं। लेकिन समझ गई पीपलदे भी 3 जन्म का खेल था और अपने माँ बापा से क्या कहने लगी वो पीपलदे। है नानियों ओ माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण भगवान। माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण भगवान। लौटो नारायण भगवान। माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण। ओ माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण भगवान। हाँ सद करूंगी देव जी से सुन लो माता पिता दी। शादी करूंगी देव जी से सुन लो माता पिता जी। तेरे पिछले जन्म की बात कहूँ तो हो जाओगा राजी। और पिछला जन्म की बात कहूँ तो हो जाओगा राजी। अल्लवी जान की राजी धरती कंचन वरनी शान। माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण भगवान। माता पीपलदे को नारायण भगवान। नारायण भगवान। मारो नारायण भगवान। माता पीपलदे को रोग काट दियो। ओ माता पीपलदे
बोल देव नारायण भगवान की जय। बोल बर्फानी बाबा संत गिरि महाराज की जय हो। माता पीपलदे को रोग काट दियो नारायण भगवान। पीपलदे कहने लगे अपने माता पिता से कि मैं तो शादी इसी के साथ करूंगी। तो राजा तो स्वीकार हो गया, लेकिन रानी इनकार हो गई। महाराज मैं ऐसे कोई चालते आदमी के साथ अपनी लड़की की शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे बोला ये देव है। हाँ बोला बड़ा देव है। क्या देव है? हाँ ठीक है मैं मान जाऊंगी ये देव है। हमारे सामने गेट के किवाड़ एक धरती का खेल दाना पाताल लोक में कितने दिन से ले गया, वो किवाड़ सुबह हमारे गेट के दरवाजे के लग जाएंगे, तब तो मैं समझ जाऊंगी देव जी हर मेरी लड़की की शादी कर जाऊंगा। तब राजा कहने लगा देवनारायण से जी बात ऐसी है, ये हमारे सामने गेट दिखता है। बोले तो बड़ा ऊंचा गेट है। हाँ तो बोला इतने बड़े बड़े किवाड़ थे हमारे, और वो धरती दखेल दाना पाताल लोक में ले गए काफी दिन से। वो किवाड़ सुबह पहले चढ़े मिल जाएंगे। तो मेरी रानी की ये कहना है कि मैं अपनी लड़की की शादी खुश होकर के करूंगी। तो बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जाओ। तो रात को ऑर्डर दिया काला गोरा भैरू ने कि जाओ भाई पाताल लोक से। तो वो धरती दखेल दाना सो रहा मस्ती से, तो एक ओर से तो वो ठोकर मारी, दूसरा ओर से वो मारी। हाँ बोला मैंने क्यों मार रहा है वो? अरे बोलो भला आदमी वो राजा का वो किवाड़। हाँ बोलो मारो मना माँ भी बोला ठाता भी उठा, तो सर पर रख के और रात की रात ही और वो दरवाजा लगा दियो। सुबह रानी उठी देखी दरवाजा का, ने बोलो ठीक से वास्तव में देव जी से तो शादी कर देते हैं। इतने में एक मणिहार आ गया चोलिया लेकर। ओ भाई चूड़ी पहन लो चूड़ी पहन लो, ये आवाज सुनी। तब उसकी माता कहने लगी तो मणिहार की आवाज आ रही है। बोला बुला भाई इस मणिहार को। मणिहार आ रहे मणिहार बोला हाँ हमारी लड़की को भी चूड़ी को मन पसंद की करो। ओहो बोला मैं बहुत अच्छी चूड़ी रखता हूँ, सच्चे कलर की लाल काली पीली हरी सच्चे हीरो मोती से जड़ी हुई चूड़ी भी रखता हूँ। जिस गांव में मैंने चूड़ी पहना दी भाई उस गांव में दूसरे मनिहार की चूड़ी नहीं पहना कौन पर कोई। बोला कौन से एरिया में रहता, हम तो तेरे को पहली बार देखा है। तो बोला ले मैं तेरे को बताता हूँ कौन से एरिया में रहता हूँ। मना बढ़ाए भाई मन बढ़ा ले क्या तो बढ़ा दे और जो तो ओरिजिनल बात हुई अरे वहाँ पे एक दो या तो कह ले अरे क्या टिकवाओ जी क्या कहीं पर क्या उड़ गया देख जमा ये रऊट सुमेरे ओ भाई चूड़ी बेचो कते करुणा होता हर नार नोड़ तक जाया करो मन जा जा लगे न पारा न पारो जा लगे न पारा रोड तक जाया करो मन जा जा लगे न हमार नोड़ का आकाशी कैली महरू का मारू हर जाठनी के मत जा साचोर मगठड़ी तारू कनी कामा कहला सातो रमग ठनी कार बंदो भाई पगड़ झूंझनो और रसुर जगन खासा लोहारू हर गाम में जाया करो चूड़ी संगरी बाजार गाँव गाँव में जाया कर चूड़ी संगरी बाजार पकड़े हाथ में तब सहारे कोई पूरा कोई काला जाया करूँ मन जा जा लगे न फिर रावले ओ राणो जड़ा बेची खेतरी से गाना मोई माँ करो ताती हदा फिर आगे सिकड़वाना संगल और कला खर बेची बड़पन और बवाना सर पिलाने तक जा बेची रस्ते में सुल्ताना शहर पिलानी तक जा बेची रस्ते में सुल्तान
तिल गाऊं कर कड़ा कर खोरी अमा कर जाऊं मेरा दास मह जा करके फिर सब चूड़ी पहराऊं मेरा दास में जा करके फिर सब चूड़ी पहरा खोरी लिया कहना गोलिया कर पाछो लगर कर न जाऊं अरबी तेरा मैं चला राजा रोड़ा की सुरत लगा हम तेरा में चला ज्यादा रोड़ा की सुत लगा ओ सलनक सलनक जाऊं आजा माजरी गंडारा मन जा डाल गन चूड़ी बेचो कती करूं तारा तक जाया करूं मन जा डाल गन फिर पतोड़ा का सोलह मातर घोड़ा संगवाई गारोड़ा कह कह जा फिर शहद पर भंगाई रोड़ा काम कर जा फिर सहज पर भवानी आके पूछा कि हे रानी मेरी किस्मत हो गई मारी अरे रंगा फिकर में सो कर लिया मेरी नहीं चालती नारी रंग फिकर में सुकन्या मेरी नहीं चालती नारी ओटे संग कैले लखा सरवाड़ी संग संग कैले नार नोड़ तक जाया करूं मन डाल कहना फिर उधर से बांसुर एरिया में पहुंच जाता है के को थड़ मांग सातलपुर गोरबा सूरजा पहराई वो पैसा पर पान सात दशमी की घड़ी लुगाई रामचिया मत रह का फिर लई रदम दियलाई को रास्ता हम बड़ा गुरु द्वारा पहाड़ी सतगुरु शरणाई रस्ते में बड़ गुरु द्वारे पहाड़ी सतगुरु शरणाई ओ नारायण सिंह दुर्गम पहाड़ी सुन बासा पहाड़ी पहाड़ी सनी तल गाँव मोरगा आया मलपरा पणियाला खेड़ किसान तेरा मोलियाला जा पहराया कोट पूतली जा करके होटल में खाना गोपाल परा से चिमन परा थड़वा समंदर से दिखाया गोपाल परा से चिमन परा थनवा समंदर से दिखाया राव सिंह का वन माया खुल ज्ञान पाता मन जाटा लगन जाटा लगन पाला नाम नोड़ जाया जाटा लगन बोल देव नारायण भगवान की जय बोल बरफानी बाबा शंकर गिरी महाराज की जय हो। कारनगर से चल के और सीधे बाबा रूपनाथ के दौड़े पर शाम को पहुंच जाते हैं। तो माता साधु कहने लगी बाबा बोला हाँ बोला हमारे साथ चलो गोठू के अंदर और वो गिरी हुई गोठ देव नारायण को लेके आए हैं और बसाओ। तो बोला ऐसा करो माता जी अब तो शाम का टाइम है सुबह पोपटते ही चलो और ढोल नगाड़े बजा देना शंकर भगवान का दीवा जला देना और मैं आपके साथ चलूंगा। अब शाम के टाइम में नहीं चलेंगे आज का विश्राम यही कर लो। तो वहाँ ठहर जाते हैं। तो हीरा बांधी और उस बाबा की कुएं में पानी लेने के लिए गई थी तो वहाँ 15-20 चेले बैठे थे।
उन 15-20 चेलों में एक चेला ऐसा स्वयं नेवा जैसा लगा, और था भी नेवाए का, क्यों वो अपना पैर चीर के डाल के गई थी। सारा नक्शा नेवा में गया। तब वो जाके हीरा बांधी माता साधु से कहने लगी, माता जी। बोले हाँ। बोला इस बाबा के 15-20 चेले हैं, एक चेला ऐसा है कि स्वयं बगड़ा होतों का, वो भी नेवा जी। बोला बावड़ी बगड़ा होतों को जिंदा क्या कर लिया वैसा। अब उन्हें जे टाइम में मालूम कौन सो सब राणा गाणो माच रहा था, रोवा पिटो माच रहे हो, सब ज्वार को सब खेत पड़े सो, 24 को उम कुण कहीं को ध्यान करे सो, कुण के कर रहे। माता साधु ने भी कौन बेरो सो कि नेतू जी और बाबा ने संभला के गई सी पेट चीर के, उन्हें भी कौन जान। अब ना बोले माता जी तुम मेरे साथ चल, मैं तुम दिखाऊंगे। तो बोलो चल। तो दोनों आके पीछे हो लेते हैं। तो कैसे क्या हुआ
बाबा सही बताओ ये लड़का किसका है? बोला ये आपका है, ये नेवा का लड़का है। तब तो माता साधु जी उसको गले के लगाती है, अकेले आ रहे मेरे बेटे भांगी, और अपने उजड़ी गोठों को बसाते हैं। और मैदू मजनू उधर बिसल की दरबार रहा करते थे, उनको भी बुला लेते हैं। माता साधु कहने लगी भी इनका एक भाई और रह गया। देव नारायण से कहने लगी, बोले वो कौन? बोले बहुणा, वो बंधी के अंदर युद्ध के अंदर जयमंगला हाथी के पैर के बांध के ले गया था बचपन से। तो बोला उसको कौन बुलावा दे, उसको कौन निमंत्रण देगा, पत्रिका देगा? बोला छोछू भाट दे सकता है। छोछू भाट बिल्कुल इनकार होगा। बोले मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊं राण शहर में। वो दुर्जन सिंह पहचान ले गो या गो लो या पकड़ा होता को भाटा को। तो बोल भाई मैं तो परवानू को न ले जाऊं ना अटको राजा उन्हें देव नारायण ने। देव जी बोलो रे एक काम कर भाट जी। बोलो के अरे तू 80 साल को, मैं तेन 25 साल को मना तेरी बाठनी ना समझेगी तोर भाई नहीं जानी तो। हाँ बोलो फिर परवान चल जाऊं दियाऊंगा। तो बोलो भाई 25 साल को देव जी ने, और बोल तेरे घर जा। अब वो घर गयो बाठनी ने, बोलो देव जी कड़े बाट जी कड़े गयो। बोले वह तो देव जी के कम गयो से गोठा में थम कौन से? बोले मैं को दोस्त सो। बाटनी सोची दोस्त भी आप जैसे से परवा से बूढ़ो रिया से जवान नक्शो एक बात को तो बोले बैठ जाओ भोजन कर लो, मैं इतना मा जाए से वह। अब वह भोजन कर लियो और छोछू बाटने बांध पड़ी इसी पहले कि वह एक आंगली टाड़ा कर तो भोजन करती वक्त। अब वह भोजन करवा लागे और भूलसवा आंगली टलीर। जब उनका चक्कर पड़े क्या कारण कैसा आंगली की टली छोछू बाटना सियागी। बोले बाटनी जानी को ना? बोलो को ना जानी? बोलो मैं तो छोछू बाटी। बोल धर्म की सुनना चाहिए। अरे राम रे थम जवान कहिया होगा थम तो। बोला 25 साल को बना दियो भगवान एक परमाणु दे। तो बोला मेरो के हाल में बूढ़ी तो जवान। तो बोले भाई मैं तो 8 को मारो भगवान मैंने तो कर लो ही। तो परवाणु ले जाकर आने उन्हें बुढ़ाने दियो कि तेरा सारा भाई इकट्ठा हो गया। देव नारायण भगवान तने बुलायो सर तो अया हमारो भाई सा। अब वो परवाणु सुनता है वो भी उठा से जायज है। सारा भाई इकट्ठा हो गया। जब देव नारायण कहने लगे भाई एक काम करियो, कोई कहने गलत मना बोलियो, कैसे लड़ाई मना करियो, जो कुछ काम करना होगा मैं करूंगा। दुश्मन से बैर लूंगा तो मैं लूंगा दुर्जन सिंह राजा से। हम कहने कि मैं मना बोलो पहले तो अपने दबे हो कड़े तो वह जय मंगलो हाथी से वह लाऊंगा, कड़े पुली गोड़ी से वह लाऊंगा, जितना भी सामान से वह लाऊंगा दुश्मन करा। फिर बाद में आगे गोडी पर छाती देख कर आने देव नारायण बोलो मैं प्राण मोक्ष। छाती पर गोडी देखे है बात भाई आगे बात भाई बात छाती पर बैठ कर गोडी देख के और इनका प्राण मोक्ष मैं करूंगा। और वह काम करो अपने दबे वो मार ले लियो पहले तो। और बोल देव नारायण भगवान की जय, बोल बड़भानी बाबा शंकर गिरी महाराज की जय। अब मैं ये